चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह का जो प्रोग्राम है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सांच को आज क्या। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने एक आम आदमी को बहुत सिंपलिस्टिक वे में स्टॉक मार्केट को पढ़ना सिखाया है, स्टॉक ट्रेडिंग करना सिखाया है। और हमने हर एपिसोड के अंदर कोशिश करा है कि हम ऐसे टॉपिक्स लेते हैं जिससे एक आम ट्रेडर को जो है बहुत कुछ हम स्टॉक मार्केट को बता पाएं, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ समझा पाएं डिफरेंट टॉपिक्स के माध्यम से। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा ही टॉपिक लेने जा रहे हैं अपने जो व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और अगर आज का वीडियो आप देखेंगे तो आप लाइफ टाइम कैंडल्स क्या कहती हैं मार्केट के बारे में, या एक कैंडल कैसे मार्केट को दर्शाती है और एक कैंडल को हम देख के मार्केट को कैसे जज कर सकते हैं, ये आप सीख जाएंगे। दोस्तों, बहुत सिंपलिस्टिक वे में मैं आज आपको कैंडल समझाने जा रहा हूं और टॉपिक है क्या है कैंडल की भाषा। हाँ दोस्तों, कैंडल चार्ट्स एक ऐसे चार्ट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा लोग देखते हैं, कैंडल चार्ट और लाइन चार्ट। और हमने अपने UDTS यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी के अंदर भी हमने कैंडल और लाइन चार्ट्स को यूज किया। ये दोनों बहुत सिंपलिस्टिक चार्ट हैं, बशर्ते आप इसको सिंपलिस्टिक तरीके से समझते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे पैटर्न्स के नाम सुने होंगे, डोजी, हैमर, ब्लैक क्रो, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और ना जाने कितने। दोस्तों, आप मानेंगे कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनको ये सब पैटर्न्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बेसिकली पैटर्न्स नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको एक क्विक जो है वो जल्दी जल्दी कुछ समझना होता है, या मैं अगर शॉर्ट में कहना चाहूं तो एक रट्टाफिकेशन। नहीं दोस्तों, कैंडल्स को आप देख के अपने आप समझ सकते हैं, आपको पैटर्न्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कैंडल का प्रॉपर ज्ञान है। तो आज मैं आपको कैंडल के बारे में कुछ बताऊंगा और आप इसको ध्यान से समझें, और ये आपको लाइफ लॉन्ग ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है कैंडल्स के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कैंडल आपको ये कैंडल बिल्कुल पता है। अगर ये कैंडल सबने देखी है, अगर ये ग्रीन कैंडल और या रेड कैंडल, ये अगर ग्रीन कैंडल है तो ये हमारा ओपन प्राइस होता है। अगर मान लो मैं मान के चलता हूं कि ओपन प्राइस मेरा 100 है, आज का ये क्लोज प्राइस है, क्लोज प्राइस मान लो मेरा 150 है, ये मेरा आज का हाई है, हाई मेरा लग गया मान लो 180 रुपए, और ये मेरा लो प्राइस है, ये मेरा लग गया मान लो 90 रुपए। तो ये आपको बिल्कुल पता है कैंडल के बारे में, ये मैंने बड़ी बेसिक चीज बताई। ऐसे ही अगर रेड कैंडल है तो रेड कैंडल का अगर ये 100 का प्राइस है ओपन, ये ओपन है 100 और क्लोज है से 80, ये है क्लोज, और लो है इसका 70 और हाई है इसका 110। तो ये एक रेड कैंडल है। अगर ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है तो ऑब्वियसली एक रेड कैंडल बनती है, और अगर ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है तो ये एक ग्रीन कैंडल बनती है। इतना तो आप सबको पता है। अब बात करते हैं कैंडल पैटर्न की और कैंडल को समझने की। दोस्तों, बेसिकली आपने देखा होगा कि जो मार्केट के अंदर पूरे दिन जो भी बियर और बुल की जो फाइट चली है, उसके बाद मार्केट कहीं जाके शाम को बंद होता है। पूरे दिन एक लड़ाई चलती है बुल और बियर की, और लास्ट में जब मार्केट बंद हो जाता है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कैंडल से। कैंडल एक दिन की भी हो सकती है, कैंडल 15 मिनट की भी हो सकती है, कैंडल एक महीने की भी हो सकती है, और कैंडल एक वीक की भी हो सकती है।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कैंडल एक दिन की देख रहा हूं तो एक दिन के अंदर आज पूरे दिन मार्केट ने कैसे कैसे काम किया, कैसे कब ऊपर गई, कितनी ऊपर गई, और एग्जाम्पल के लिए आज कितनी ओपन हुई, मान लो यहां पर 100 ओपन हुई और आज क्लोज हुई 150 रुपए और हाई गया 180 और लो गया 90 रुपए। इसका मतलब मुझे बड़ा क्लियर है। तो दोस्तों अगर ये एक डेली कैंडल है, इसको मैंने चार्ट के ऊपर दिखाया है, यहां पर 100 रुपए है, 100 रुपए पे ये ओपन हुआ, उसी दिन के अंदर इसने 180 रुपए का हाई बनाया, उसके बाद 90 रुपए का लो बनाया और वापस 150 यानी कि 150 के ऊपर बंद हुई, यानी कि ओपन से करीब करीब 50 पॉइंट ऊपर बंद हुई। तो ये ग्रीन कैंडल हुई, जिससे हमको ये पता लग रहा है कि एक दिन के अंदर जो बुल और बेयर की लड़ाई हुई है। आप ध्यान से देखें कि अगर यहां से पहले मार्केट ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे आया और वापस इस ओपन के ऊपर बंद हुआ, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि यहां पर बुल्स जो हैं वो बियर के ऊपर हावी रहे हैं, इसीलिए ये कैंडल भी ग्रीन है। और यहां ये ग्रीन कैंडल से हमको क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि आज का दिन जो था वो मार्केट में बुल्स का था, यानी कि बुल्स जो हैं वो बियर के ऊपर हावी रहे। चलिए मैं एक और कैंडल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको बेटर वे में समझ पाएंगे कि कैंडल को देखते ही हम मार्केट का आइडिया कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको 3 एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को बिल्कुल आज क्लियर करूंगा। आप पहले इस कैंडल को देखें। इस कैंडल के अंदर मैंने ये जो कैंडल फॉर्म करी है, इसके अंदर ओपन 100 रुपए है, क्लोज 98 है, आज का लो 95 है ये वाला पॉइंट, और आज का हाई जो है वो 130 रुपए है। इस कैंडल का ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा ये ग्राफ है, ये हमारा एक दिन का ग्राफ है। आप मान के चलें कि आज निफ्टी 100 रुपए खुला, 95 रुपए तक नीचे गया जो इसका लो है, उसके बाद ये ऊपर गया करीब 130 रुपए के हाई को टच किया और वापस ये करीब अपने ओपन से करीब 2 रुपए हार्डली नीचे 98 बंद हुआ। दोस्तों ये हमको बहुत क्लियर दिखा रहा है कि आज के ओपन से जो आज का ये ओपन है और आज का ये क्लोज है, तो क्लोज हमारा ओपन के नीचे है, नंबर 1। नंबर 2, अब आप इसमें बहुत ध्यान से देखें कि ये जो बुल और बियर की फाइट हुई है पूरे दिन के अंदर, इसके अंदर हमको ये देखना है कि डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है। अगर डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब बुल्स ताकतवर हैं, और अगर सप्लाई ज्यादा है तो इसका मतलब बियर ताकतवर हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि इस चार्ट के अंदर कौन ताकतवर है। अब आप ये देखिए, मार्केट में 100 रुपए से 95 रुपए और 95 के बाद 130 रुपए निफ्टी गया और वापस 98 बंद हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि करीब 95 से लेके 130 रुपए तक जितने भी लोग हैं जिन्होंने बाइंग करी होगी इसके बीच में, और लास्ट में मार्केट अगर 98 बंद हुई, तो ये लोग सारे के सारे ट्रैप हैं, यानी कि लेके कि करीब 100 रुपए से लेके 130 रुपए तक जिस भी लोगों ने बाइंग करी है वो सबके सब ट्रैप हैं। इसी के उल्टा कि अगर यहां से लेके 100 रुपए से लेके 130 तक जिन लोगों ने भी सेलिंग करी हुई है उन सबको प्रॉफिट या तो मिल चुका है, इसका मतलब वो ट्रैप नहीं है, वो अपनी पोजीशन प्रॉफिट काट के निकल गए हैं या अभी भी वो प्रॉफिटेबल है। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि बियर ताकतवर है इस वाले चार्ट में। तो हमको यह दिख रहा है कि सप्लाई साइड जो है वो ज्यादा ताकतवर है डिमांड साइड से। तो आपको यहां पर किसी पैटर्न की जरूरत नहीं है, आप क्लियर इंडिकेशन लगा सकते हैं कि बुल्स ज्यादा ताकतवर हैं या बियर ताकतवर है। इस वाले चार्ट के अंदर आपको क्लियर नजर आ गया कि जो फंस गया वो ज्यादा वीक है। तो यहां पर बुल्स फंसे हुए हैं क्योंकि मार्केट नीचे बंद हुई। अब मैं आपको दूसरी पिक्चर पे लेके चलता हूं। यह हमारी दूसरी पिक्चर है, इसके अंदर जो ओपन और क्लोज हमारा सेम है, यानी कि 100 रुपए,
ये डोजी बनाई है मैंने, आप लोग इसको डोजी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको डोजी नहीं देखता डोजी की तरह, लेकिन मैं इसको एक नॉर्मल कैंडल की तरह देख रहा हूं, जिसका ओपन और क्लोज 100 रुपए है, इसका लो जो है 95 रुपए है और इसका हाई जो है वो 120 रुपए है। चलिए इसको चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। ओपन 100 रुपए यहां पर हुआ निफ्टी, उसके बाद ये कुछ ऊपर गया होगा किसी भी प्राइस पे, उसके बाद इसने आज का लो बनाया 95 और उसके बाद दोबारा हाई बनाया 120 रुपए और क्लोज हुआ 100 रुपए, यानी कि ओपन भी 100 रुपए और क्लोज भी 100 रुपए। लेकिन यहां पर ओपन और क्लोज दोनों 100 रुपए है, लेकिन अब आप यह समझें कि अगर ओपन और क्लोज 100 रुपए है तो फंसा कौन है, बुल फंसे हैं या बियर फंसे हैं। इस केस में हमको साफ दिख रहा है कि मार्केट जो है वो 100 के बाद नीचे 95 आई, वो 95 रुपए से लेके 120 तक गई, तो करीब करीब 25 पॉइंट का जो राइज हुआ उसके बाद 100 रुपए बंद हुआ। इसका मतलब यहां से 95 से लेके 120 तक जिन लोगों ने भी बाइंग करी है वो सब लोग फंस गए, वो सब लोग नुकसान में हैं। और इसी का उल्टा कि 100 रुपए से लेके 120 तक जिसने भी सेलिंग करी है वो सब प्रॉफिटेबल है। तो जो प्रॉफिटेबल है हमको उसके पीछे खड़ा होना है, यानी कि वही ताकतवर है। तो इस पिक्चर के अंदर भी बियर जो हैं वो पावरफुल हैं, जैसे कि पहले की पिक्चर में हमने देखा था। तो इन दोनों पिक्चर्स के अंदर बियर पावरफुल है। हमको कैंडल को देख के ये पता लगाना है कि पावरफुल कौन है। देखो ग्रीन कैंडल होती है वो हमको साफ दिखता है कि ये ग्रीन कैंडल है, बुल पावरफुल है, और उसके बाद जो कैंडल बनती है उसके बाद हमको आइडिया लग जाता है कि यार अब बुल्स पावरफुल है या बियर पावरफुल है। चलिए एक और पिक्चर देखते हैं, पिक्चर 3, जिसके अंदर मैंने फिर से ओपन और हाई को मैंने एक ही रखा है, डोजी बनाई है, लेकिन ये डोजी थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोग ध्यान से देखें कि मैंने इसके अंदर हाई पॉइंट रखा है 102 रुपए और अब मैंने लो रखा है केवल 80 रुपए। तो चलिए इसको हम चार्ट पे देखते हैं। ओपन 100 रुपए, उसके बाद ऊपर गया 102 रुपए, फिर नीचे आया 80 रुपए और क्लोज हो गया 100 रुपए। इसका मतलब अब 102 से लेके 80 रुपए तक जितने भी सेलर्स हैं वो सब फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर जिसने यहां पर 95 में बेचा, जिसने 90 में बेचा, जिसने 80 में बेचा, वो सबके सब नुकसान में हैं। और अगर वो सारे के सारे नुकसान में हैं तो ऑब्वियसली इस समय इस चार्ट में जो बुल्स हैं वो पावरफुल हैं। तो आपने देखा ये दोनों डोजी हैं, इनके दोनों पैटर्न डिफरेंट हैं और दोनों के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों के बारे में आपको पता लग गया कि इस डोजी के अंदर बियर्स पावरफुल हैं और इस डोजी के अंदर बुल्स पावरफुल हैं। तो दोस्तों कैंडल अपने आप में बहुत कुछ कहती है, बशर्ते आपको समझ में आए कैंडल की भाषा। तो दोस्तों कैंडल को लगाएं, कैंडल को बनाएं और उसके चार्ट को उसके सामने लगाएं और जानने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से उसको देखें कि उसके अंदर बुल्स और बियर की क्या पोजीशन है। अगर बुल्स पावरफुल हैं और बियर फंसा हुआ है, ट्रैप है, तो इसका मतलब आप बुल्स के साथ जाएं और इसी का वाइस वर्सा, अगर बियर्स ताकतवर हैं तो आप बियर्स के साथ जाएं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैंडल्स को किस तरह से देखना चाहिए। कैंडल्स को देखने का एक अलग नजरिया होता है और हर आदमी का डिफरेंट नजरिया है कैंडल को देखने का। एक व्यक्ति एक कैंडल को बुलिश बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसी कैंडल को बेयरिश भी बोल सकता है, और इसका आपस में कोई वो नहीं है। तो ये अपनी इंडिविजुअल जो एक एनालिस्ट है उसके ऊपर है कि वो कैंडल को किस तरह से देखता है। लेकिन अगर आप कैंडल को का बेसिक को समझते हैं, कैंडल के बेस को समझते हैं और स्टॉक मार्केट के बेस को समझते हैं जो कि है डिमांड एंड सप्लाई, और उससे आप कैंडल को लिंक करके देखते हैं, तो आपको कैंडल अपने आप में ही बहुत कुछ बता जाएगी। आपको बहुत सारे पैटर्न्स अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं इनके पास इनको सारे जो पैटर्न्स है वो रटे हुए हैं? नहीं, ये इनको केवल कैंडल्स को देखते ही पता लग जाता है कि बाजार किस दिशा में है। तो आप भी कैंडल के बेस को समझें और कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करें, तो शायद आपके लिए कैंडल को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह की।
तो दोस्तों 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक क्या कुछ होने वाला है उस पर बात करेंगे। निफ्टी बंद हुआ है फ्राइडे को 13,513, करीब 250 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 3477 रुपए, करीब 77 पॉइंट ऊपर। मार्केट लगातार अपने टॉप्स को काटता जा रहा है। और इसके बाद जो हमने प्रीवियस वीक में हमने जो लास्ट संडे को मार्केट के लिए हमने प्रेडिक्शन किया था, उसमें हम शॉर्ट पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल तीनों ही हम लोग बुलिश में थे। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि लास्ट वीक मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। ये लास्ट कैंडल हमारी फ्राइडे की है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे और ये मंडे। लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं। ये हमारा मंथली सपोर्ट था 11,697, वीकली सपोर्ट था 13,062 और डेली सपोर्ट था 13,177। मार्केट मंडे को 13,264 यहां पर खुली और उसके बाद ऊपर ही बंद हुई और पूरे वीक आपने देखा मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट लगातार बनी रही। मार्केट ने हमारे कोई भी सपोर्ट लेवल्स के ना तो पास आई और ना उसको काटा। तो अल्टीमेट जो हमारा प्रेडिक्शन था बहुत ही बढ़िया प्रेडिक्शन। तो मार्केट कई हफ्तों से एक बुल रन में चल रहा है और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों ने एक अच्छा पैसा बनाया है। तो दोस्तों लास्ट वीक भी हमारा जो प्रेडिक्शन था वो परफेक्ट रहा। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा न्यूज सेक्शन में और नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले हम न्यूज एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट जो हमारा कोर्स है मेड, उसके थ्रू एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम एक व्यू बनाएंगे टेक्निकल्स और दोनों व्यू को मैच करके हम नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करेंगे। तो मेड के अनुसार जो हमारे सबसे पहले प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स मैं हर बार डिस्कस करता हूं। अभी मैं पूरा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारा टाइम निकल जाएगा और ये हमको प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स पता है कि प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स हमारे बुलिश हैं। और अगर मैं करंट सेंटिमेंट्स की बात करूं, करंट सेंटिमेंट्स में अगर मैं पॉजिटिव न्यूज की बात करूं इस हफ्ते, तो फाइजर ने जो है वो स्टार्ट कर दिया है अपना जो कोरोना की जो वैक्सीन है उसको यूके में लॉन्च कर दिया है, वहां पर स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा स्टिमुलस डील प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर बैड जॉब डाटा। जॉब डाटा खराब आया था यूएस का, उसको देखते हुए एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि यूएस का जो स्टिमुलस है वो जल्द आएगा। तो एक पॉजिटिविटी मार्केट में क्रिएटेड थी जिसकी वजह से पूरे वीक मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट बनी हुई थी। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो डिले इन लास्ट में फ्राइडे को हमको उम्मीद थी कि कुछ स्टिमुलस के बारे में कुछ बात होगी, लेकिन वो भी डिले हुआ। तो जो जिसकी वजह से कुछ डिले होने की वजह से मार्केट के सेंटिमेंट बेयरिश बंद हुए क्लोजिंग टाइम में। उसके बाद बैड जॉब डाटा इन यूएस के अंदर जॉब डाटा बहुत अच्छा नहीं है, तो उसी से ही उम्मीद है कि हमको स्टिमुलस मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं कि न्यूज और एनालिसिस के थ्रू जो व्यू है वो पॉजिटिव ही बन रहा है अभी भी, तो हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं करंट व्यू। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या कुछ डाटा आने वाला है, उसके ऊपर एक बार निगाह मारते हैं। अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं तो सबसे पहले इंडिया में मंडे को WPI और CPI के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा फ्राइडे को बैंक लोन ग्रोथ और फॉरेक्स रिजर्व के नंबर आएंगे, यानी कि केवल 2 दिन मंडे और फ्राइडे एक मेजर डे होंगे हमारे लिए। और अगर मैं यूएस की बात करूं तो मंडे को वहां पर कुछ नहीं है, ट्यूसडे को कुछ नहीं है, वेडनेसडे को रिटेल सेल्स और फेड इंटरेस्ट रेट्स के नंबर आएंगे। एक बड़ा दिन वेडनेसडे को एक बड़ा दिन हो सकता है, फेड इंटरेस्ट जो है वो काफी बड़े आंकड़े हैं। यूएस की मार्केट जो है वो अपनी दिशा ले सकती है, कोई भी दिशा ले सकती है। बिल्डिंग परमिट्स और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे थर्सडे को। थर्सडे के बाद फ्राइडे को कुछ नहीं है। तो ओवरऑल कोई अच्छा खासा मूवमेंट हमको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे यहां मंडे को WPI और CPI के आंकड़े आएंगे, ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव आने चाहिए, तो ये एक मार्केट को पॉजिटिव डायरेक्शन ही देंगे। इसके अलावा वेडनेसडे को फेड इंटरेस्ट के जो रेट्स आएंगे वो भी
एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट न्यूज एनालिसिस के हिसाब से पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर और उससे जानते हैं कि क्या रहेगा टेक्निकल व्यू। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों अब हम आ गए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर, जहां पर निफ्टी सेंटीमीटर जो हमको क्लियर इंडिकेशन बुलिश का दे रहा है और मार्केट इस समय क्लियर दिख रही है कि मंथली, वीकली और डेली तीनों पैरामीटर्स के ऊपर मार्केट बुलिश ही होगी। चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। तो दोस्तों यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। थैंक यू दोस्तों, मुझे पता है यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आप लोगों के लिए एक मेंटर की तरह काम करता है। 24 घंटे आपके पास होता है, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है और आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स इन सबके ट्रेंड दिखाता है और बहुत आपके लिए हेल्पफुल है कि आपको अगर कोई बुलिश स्टॉक्स ढूंढना है तो आपको अलग अलग स्टॉक को अलग देखने की जरूरत नहीं है। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये लाइव स्क्रीनर आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए हम चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। निफ्टी डेली बुलिश है जिसका सपोर्ट है 13,512। निफ्टी वीकली भी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 13,264 रुपए और निफ्टी मंथली भी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 11,697। तो मंथली, वीकली, डेली तीनों पैरामीटर्स के ऊपर निफ्टी बुलिश है। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली में अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 30,555। वीकली में भी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 30,062 और मंथली में भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 24,367। तो ये आप नोट करें और अब हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन पे जाने से पहले हमने व्यू जो बनाया यानी कि न्यूज और के थ्रू जो हमने व्यू बनाया वो हमारा पॉजिटिव व्यू था और जो हमारा टेक्निकल व्यू बना वो भी पॉजिटिव व्यू बना। यानी कि अब हमारे दोनों व्यूज यानी कि न्यूज एनालिसिस और यूडीटीएस के थ्रू हमारे दोनों ही जो व्यू हैं वो पॉजिटिव हैं। तो ये तो बहुत पक्की बात है कि नेक्स्ट वीक के लिए भी हमारा जो डायरेक्शन होगा मार्केट का वो पॉजिटिव और बुलिश होगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि मार्केट किस तरह से नेक्स्ट वीक परफॉर्म करना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है जिसके अंदर मैंने आपको सपोर्ट मार्क करवा दिए हैं 11,697। ये हमारा मंथली सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है 13,261 और डेली जो सपोर्ट है वो है 13,512। 13,512 और एग्जैक्टली मार्केट जो बंद हुई है वो 13,512 पे ही या करीब 13,513 के ऊपर बंद हुई है। यानी कि मार्केट जो है यहां पर बंद हुई है 13,513 और हमारा जो सपोर्ट है वो है 13,512 यानी कि केवल एक पॉइंट नीचे। नंबर 1। नंबर 2 हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो है 13,261। तो जो लोग इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल ध्यान रखें कि 13,512 के ऊपर ही उनको बाइंग करनी है, 13,512 के नीचे बाइंग नहीं करनी है। इसके अलावा जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको 13,261 के ऊपर ही बाइंग करनी है और 13,261 को अपने लिए एक मेजर सपोर्ट मान के चलना है। 13,261 के नीचे अगर मार्केट आती है तो ना तो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर और ना पोजिशनल ट्रेडर को मार्केट में बने रहना है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है 11,700, 12,700 और करीब 1,600 पॉइंट। तो दोस्तों इतना लंबा गैप अगर होता है तो हमको अगले वाले सपोर्ट की वेट नहीं करनी चाहिए।
ये मेरे हिसाब से, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देख के ही हमको काम करना चाहिए। तो पहली चीज, मार्केट बुलिश है, आपको बुलिश ट्रेड लेने चाहिए, लेकिन 13,512 और 13,261 के सपोर्ट्स को खास ध्यान रखें। दोस्तों अभी मैंने कैंडल्स की बात करी थी और मुझे एक लास्ट कैंडल डोजी नजर आ रही है, मैं इसको बिना डिस्कस करे इस एपिसोड को बंद नहीं कर सकता। आप लास्ट कैंडल देखें, मैं इस कैंडल को बड़ा करने जा रहा हूं। दोस्तों शायद ये तैयारी अगले सप्ताह इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि हम मार्केट की मूवमेंट के साथ ही अपनी तथ्यों को बताने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी कैंडल समझाई है आपको और मुझको एक कैंडल नजर आई है जिसको मैं आपको अगर समझाऊंगा तो आज जो हमने कैंडल बताया है वो शायद आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट ये फ्राइडे की कैंडल है, आप देखें, आप लोग अगर जो थोड़ा बहुत भी टेक्निकल्स पढ़ते हैं वो इसको डोजी के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं इसको डोजी के नाम से नहीं जानता हूं, मैं इसको बेसिक कैंडल जानता हूं जिसका ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम है। अब मैं इस कैंडल को आपको इस करीब 15 मिनट के चार्ट पे इस कैंडल को दिखाता हूं, यानी कि ये इसका जो ओपन और क्लोज है वो करीब 13,513 का ओपन और क्लोज है और हाई और लो जो है वो काफी डिफरेंट है, काफी है। तो मैं इसको एक बार इनलार्ज करता हूं, 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूं। दोस्तों ये मैंने फ्राइडे वाली जो कैंडल एक दिन की कैंडल थी उसको मैंने इनलार्ज कर दिया है 15 मिनट के कैंडल्स के ऊपर। यहां पर मार्केट शुरू हुआ, ये प्राइस है 13,512 और ये क्लोज हो गया यहां पर 13,513। पूरे दिन में मार्केट में जहां शुरू हुआ ऑलमोस्ट वहीं बंद हुआ। यहां पर लेकिन आपने देखा मार्केट पहले ऊपर गया और करीब इसने जो है 13,570 के लेवल के आसपास 13,570 के लेवल के आसपास ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे आया और आप देखें कितना नीचे आया, बहुत ज्यादा नीचे आया, करीब ये 13,410 ये मूवमेंट आई और उसके बाद वापस 13,410 से मार्केट बंद हुआ, रिकवर होके 13,513। तो यहां पर ये अब आप ये देखिए कि जितना भी पहले, तो आप ये मान के चलिए कि जब यहां मार्केट शुरू हुआ उससे पहले का ट्रेंड क्या था, उससे पहले का ट्रेंड हमारा अपवर्ड था, यानी कि हम यहां पर मार्क करते हैं अपवर्ड ट्रेंड, यानी कि बुलिश जो बुल्स थे वो पावरफुल थे। उसके बाद यहां पर बुल्स पावरफुल रहे यहां तक, उसके बाद यहां से लेके यहां तक बियर्स पावरफुल हुए, लेकिन एट लास्ट मार्केट ने जो रिकवरी ली है लास्ट के मिनट्स में और 13,513 यानी कि ओपन प्राइस के एक पॉइंट ऊपर लाके मार्केट को बंद कर दिया, यानी कि दोबारा से यहां से लेके यहां तक बुल्स पावरफुल थे, फिर यहां से लेके यहां तक बियर पावरफुल हुए और वापस अगर ये रिकवरी नहीं आती तो ये बियर ही पावरफुल रह जाते। लेकिन ये रिकवरी ने हमको साफ दिखाया कि जो अपने ओपन से ऊपर लाके क्लोज कर दिया, चाहे एक पॉइंट, यहां पर हमको क्लियर इंडिकेशन मिल गई कि वापस अब ये मार्केट बुलिश ही है, यानी कि ये जो अभी हमारी जो लास्ट की जो एक हमको डोजी दिख रही है ये बुलिश डोजी है और ये शायद वही समझ पाएगा जिसको कैंडल्स की बहुत बारीक से नॉलेज है। तो दोस्तों आपको केवल कैंडल्स को ये देखना है कि कौन ताकतवर है। जिस दिन आपको ये एक बहुत सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत आम आदमी हैं, आप लोगों ने 80% लोगों को आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, लेकिन तब भी आप लोग उन लोगों से बेटर कर रहे हैं जो लोग टेक्निकल एनालिसिस या एडवांस कोर्सेज भी कर रखे हैं, उनसे भी आप लोग बेटर कर सकते हैं बशर्ते आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारी वीडियोस को जितना शेयर करें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हम दुनिया के और एटलीस्ट हिंदुस्तान के कोने कोने में हम स्टॉक मार्केट लर्निंग को पहुंचा पाए।
ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।